पिछले एपिसोड में हमने देखा शियासो एंड टांगलियान लीवूजी को छोड़कर अंदर उस गैम्बलिंग वाली जगह पर जाते हैं, जहां पर जाकर वो रियू से मिलते हैं। जिसके बाद रियू सब लोगों को बताती है कि आज रात की गैम्बल जो है वो लाइफ एंड डेथ के बीच में होने वाली है। जिसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि टांगलियान से पहले भी मिल चुका होता है। जिसके बाद वो आदमी भी सबको कहता है कि जो लोग आज लाइफ एंड डेथ की बैटल को खेलने वाले हैं वो लोग यहीं पर रहें और जो नहीं खेलने वाले हैं वो निकल जाएं। जिसके बाद टांगलियान उस बंदे को देखता है एंड कहता है कि ये तो तुम हो। जिसके बाद वो बंदा टांगलियान को कहता है कि मैंने कहा था ना, हम वापस ज़रूर मिलेंगे। जो इस लड़के ने कहा वो सच है। जो लोग भी गैम्बल खेलने वाले हैं वो यहीं पर रुके और जो नहीं खेलने वाले वो निकल जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग टांगलियान को धमकाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हमें वो गोल्डन कफिन वापस कर दो। तभी हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि छुप को उन सबको देख रहा होता है। जिसके बाद वो कहता है कि इन सब लोगों को नहीं पता कि गोल्डन कफिन के अंदर क्या है, लेकिन ये सब तब भी उसको लेना चाहते हैं। तभी हम उस दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि इतने सारे लोगों को चिल्लाता देखकर गुस्से में आ जाता है एंड वो सभी लोगों को एक ही स्ट्राइक में मार देता है। जिसके बाद वो दूसरा बंदा उसे देखकर कहता है, मुझे लगता है टांगलियान और मैं उसके एनिमी नहीं है। इसके बाद रियू बोलती है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर काफ़ी सारे असैसिनेटर और किलर्स जो थे वो टांगलियान के लिए रुके हुए थे, लेकिन उनमें से काफ़ी सारे जो हैं वो अब गायब हो चुके हैं। तो क्या ये तुम्हारा काम है? ये सुनकर वो बंदा कहता है, हाँ, वो लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे इसलिए मैंने उन्हें कम कर दिया। जिसके बाद टांगलियान उस आदमी को कहता है कि गोल्डन कफिन जो है वो शुयू सिटी से बिलोंग करता है। ये सुनकर वो बंदा कहता है, ऐसा किसने कहा कि वो शुयू सिटी से बिलोंग करता है? उस पे उसी का हक होगा जो कि अपना पहला मूव चलेगा। जिसके पास वो रहेगा वो उसी का होगा। जिसके बाद शियासो बीच में आता है एंड कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो। सैनगू सिटी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ अभी के लिए बैट करती है, तो क्यों ना हम गैम्बल शुरू करें। जिसके बाद रियू बताती है कि ये गैम्बल जो होगी वो लाइफ एंड डेथ के बीच में होगी। ये सुनकर वो बंदा कहता है, वैसे तो मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ, लेकिन आज रात में तुम्हारे साथ एक डाइस का गेम ज़रूर से खेलूंगा। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं वो लोग गैम्बल खेलना शुरू करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो आदमी टांगलियान एंड शियासो को बताता है कि अगर वो इस गैम्बल को जीत जाता है तो उन लोगों को गोल्डन कफिन को यहीं पर छोड़ना होगा और यहाँ से जाना होगा, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें मरना होगा, और अगर वो लोग जीतते हैं तो वो लोग यहाँ से गोल्डन कफिन को लेकर जा सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर शियासो से कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मैंने गैम्बलिंग में सिर्फ 3 दिन में एक पूरी सिटी को जीत लिया था। ये सुनकर उस बंदे को विश्वास नहीं होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा डाइस को घुमाना शुरू करता है एंड अपने हाथ को नीचे रखता है। तभी टांगलियान शियासो को कहते हैं कि डाइस में 556 आया है, जो कि 16 बनाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं शियासो कुछ और चूज करता है, लेकिन वो भी 556 एंड बिग चूज करता है। तभी हम देखते हैं वो बंदा एक टेक्निक की मदद से अंदर रखी हुई सारी डाइसेस को धूल में बदल देता है। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं शियासो उस गैम्बल को जीत जाता है। शियासो की स्किल्स देखकर वो बंदा उसे कहता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट की स्किल काफ़ी अच्छी है, लेकिन शियासो से बताते हैं कि उन्हें मार्शल आर्ट करना नहीं आता है, ये तो बस एक स्मॉल सी ट्रिक थी। ये सुनकर वो बंदा कहता है, अगर तुम्हें मार्शल आर्ट करना नहीं आता है तो तुम्हारे लिए जर्नी थोड़ी बुरी साबित होगी, क्योंकि मेरे कॉमरेड्स जो हैं उनके अंदर अच्छा पेशेंस नहीं है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन उनका पता नहीं। ये सुनकर शियासो कहते हैं, वैसे मेरी मार्शल आर्ट स्किल अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे पास भी एक ऐसा कॉमरेड है जो इतना ज़्यादा स्मार्ट तो नहीं है, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट की स्किल एक अलग लेवल पर है। यहाँ पर शियासो लीवूजी की बात कर रहा होता है। ये सुनकर वो बंदा खड़ा उठ जाता है एंड कहता है, अगर तुम्हें पता होता कि हम कौन हैं तो तुम ये बिल्कुल नहीं कहते। जिसके बाद हम देखते हैं शियासो में बताते हैं कि इस बंदे का नाम व्हाइट हेयर इमॉर्टल है एंड ये बंदा टाइन वाइटाइन क्लैन का बंदा है। अपनी आइडेंटिटी सुनकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी हम बाकी सबको देखते हैं जो कि उस बंदे का नाम सुनकर घबरा जाते हैं एंड शॉक में होते हैं। जिसके बाद वो शियासो से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं व्हाइट हेयर इमॉर्टल टियान वाइटियान क्लैन से हूँ। ये सुनकर शियासो बताते हैं कि ये पता करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जिसके बाद व्हाइट हेयर इमॉर्टल शियासो पे अटैक कर देते हैं, लेकिन टांगलियान उसके अटैक को रोक लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर वही बंदा वापस से आता है एंड कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि टियान वाइटियान का बंदा यहाँ पर आएगा। जिसके बाद टांगलियान उस बंदे को देखकर कहता है, मुझे लगा नहीं था कि वूशवांग आप यहाँ पर आएंगे। जिसके बाद वूशेंग टांगलियान को बताते हैं कि उसके मास्टर ने उसको भले ही कुछ नहीं बताया, लेकिन वो उसको बाद में बता देंगे कि गोल्डन कफिन का आखिर क्या राज है। अभी के लिए वो टियान वैन टियान के क्लैन के हाथों में गोल्डन कफिन को नहीं लगने दे सकते। जिसके बाद हम देखते हैं वूशवांग और उनके बंदे जो होते हैं वो टियान व टियान के बंदे से लड़ने लगते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं टांगलियान शियासो से पूछते हैं कि आखिर टियान व टियान
क्लैन का क्या मतलब हुआ, जिसके बाद शियासो उसको बताते हैं कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये एक इविल क्लैन है। ये सुनकर टैंग लियान भी उनके फाइट के बीच में चले जाते हैं, वो भी फाइट करने लगते हैं उस वाइट हेयर्ड बंदे से। जिसके बाद वो वाइट हेयर्ड बंदा टैंग लियान ओशन को बोलता है कि मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे मास्टर्स को जानता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं एक और लड़की उस वाइट हेड बंदे पे अटैक करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं टियान वाई टियान का वो बंदा उसके अटैक्स को काफ़ी इजीली डॉच कर लेता है। जिसके बाद वो वाइट हेड बंदा नीचे ग्राउंड पे उतरता है एंड तभी हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी पसंद आया होगा। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड या आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक लाइक गुड बाय।